हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, आज जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हैं, इसलिए आपको ये भी लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे क्या। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित खास करके अधिकतर क्वेश्चन है, जो काफ़ी हल्के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप सभी बच्चे बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एक भी मार्क आपका कम ना हो। और एक एक मार्क आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे जरूर करते चलिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आप सभी बच्चे यदि सेशन पे जुड़ चुके हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में यदि शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करने वाली चीज़ें भी आप सभी बच्चे जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। सॉरी, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। भाई साहब, ये आप सभी बच्चों को ही पता होगा, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको लगेगा कि आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं लग रहा है, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते चलिएगा। पृथ्वी पर पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। 5 महासागर है। कौन कौन से महासागर है ये भी आप सभी बच्चे देख लीजिए। शॉर्ट में हम सभी का नाम लिख देते हैं। सबसे पहला जो है प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर आप नोट कीजिएगा अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर जो आता है वो हिंद महासागर आता है। चौथे नंबर पर आर्कटिक, और 5वें नंबर पर अंटार्कटिक महासागर जो है। ये 5 महासागर है, जो कि पूरे विश्व में जो है सिर्फ 5 ही है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा सी। आप सभी बच्चों की तरफ से यदि आंसर आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुकी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पूरे पृथ्वी पर जो है महाद्वीप की संख्या पूछी जा रही है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है पृथ्वी पर वो एशिया है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरा महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सभी आपके क्या है भाई साहब, ये सभी आपके महाद्वीप ये सभी महाद्वीप है। और महाद्वीपों की संख्या जो है पूरे विश्व में 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप हैं। तो इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। बी कहे तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा। यदि आपको पता हो, नहीं पता हो तो काफ़ी डिटेल्स में हम डिस्कशन करते चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए, विश्व में कितने महाद्वीप है ये तो आपने जाना, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, इस पर भी हमने अभी अभी चर्चा किया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा, ये आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि सर डी आंसर होगा। जी बिल्कुल, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपके एग्जाम में यदि आ जाए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो फिर आपको क्या करनी है, ऑस्ट्रेलिया टिक कर देनी है। ऑस्ट्रेलिया आपको टिक कर देनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा रहा है, तो इसलिए डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय, बड़ा या फिर छोटा नहीं, सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन है। गौर से सुनिएगा इस बात को। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, रामायण में भरत जो राम जी के भाई थे उनको भी देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा हम कह नहीं रही है, ऐसा माना जाता है कि 700 ईसा पूर्व में, कब, 700 ईसा पूर्व में भरत के बेटे ने तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और भरत के बेटे का नाम तक्ष था। और सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें पूरे विश्व भर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, और टोटल जो इसमें विद्यार्थियों की संख्या उस समय थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन उस समय के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, 10,500। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपने जानकारी ली। अब एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपकी छूटनी नहीं चाहिए।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हमने आपको डिटेल्स में नहीं बताया, तो चौथे नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तक्षशिला। वैसे आप सभी बच्चे जान चुके होंगे, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला यानी कि कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन है। सबसे पहले देश की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया था अंतरिक्ष में वो 1957 में भेजा गया था और इसका नाम था अस्तुपानी। क्या नाम था भाई साहब, इसका नाम था अस्तुपानी। ध्यान रखिएगा, अस्तुपानी, आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, अस्तुपानी फर्स्ट, अस्तुपानी फर्स्ट इसका नाम था। और ये सबसे पहले छोड़ा गया था किसके द्वारा, रूस के द्वारा, यानी कि रसिया के द्वारा छोड़ा गया था। जैसे ही रसिया के द्वारा छोड़ा गया था तो सी तो इसका बिल्कुल जायज आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का, यहाँ भारत या फिर पाकिस्तान या फिर किसी अन्य देश की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। और हमने आपको पहले ही बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। विश्व के प्रथम व्यक्ति की बात यदि करते हैं तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा सोवियत संघ के ये व्यक्ति थे, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मेजर यूरी गैगरिन होगा। मेजर यूरी गैगरिन सोवियत संघ के जो है हवाबाज थे, यानी कि हवाई जहाज के पायलट थे और ये अंतरिक्ष यात्री भी थे। ये थे कहाँ के भाई साहब, अमेरिका के थे। कहाँ के, सोवियत संघ के थे। और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। सबसे पहले ये गए कब थे, 12 अप्रैल को गए थे। अब आप कहेंगे सर तारीख तो बता दिए, अब जो है ईयर भी बता दीजिए। तो 1961 में सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचने का काम मेजर यूरी गैगरिन के द्वारा किया गया था। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। चंद्रमा पर सबसे पहले किसी भी मानव को भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है भाई साहब। बांग्लादेश है, ब्राजील है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कौन है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव भेजने वाले व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो ये व्यक्ति अपोलो 11 से गए थे। अपोलो 11 जो है एक क्या कहते हैं उसको, एक जो है मिशन था और इस विमान का भी नाम अपोलो ही था। तो अपोलो 11 के द्वारा जो है ये लोग कहाँ गए थे भाई साहब, सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। मानव युक्त मिशन इसे कहा जाता है। सबसे पहला मानव युक्त मिशन आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कौन सा था, तो अपोलो 11 था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर किस देश ने भेजा, अमेरिका के द्वारा भेजा गया था अपोलो 11। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेट भी बता दीजिए सर। जी बिल्कुल, आपको डेट भी बता देते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे छूटे नहीं। तो 20 जुलाई याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था भाई साहब, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चंद्रमा पर सबसे पहले मानव युक्त क्या भेजा गया था, मानव युक्त जो है मिशन भेजा गया था, चांद मिशन। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आप सभी बच्चों के पास जो है डी था। अगले नंबर क्वेश्चन की अब हम बात करने वाले हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है भाई साहब, कौन है भाई साहब, अमेरिकी खगोल शास्त्री वही भाई साहब थे। अमेरिकी खगोल शास्त्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे। इनका मिशन सबसे पहले सफल हुआ था चंद्रमा पर जाने का, और ये भी अमेरिकी व्यक्ति ही थे। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9वां नंबर क्वेश्चन, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। वायुयान से यानी कि हेलीकॉप्टर या फिर जो भी वायुयान है, हवाई जहाज है, रॉकेट है, तो वायुयान से जो है उड़ान भरने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। काफ़ी दिलचस्प ये क्वेश्चन है। यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी वायुयान का निर्माण यदि किया गया था
तो उस वायुयान का निर्माण किया गया था किनके द्वारा भाई साहब? राइट बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? राइट बंधु के द्वारा वायुयान का निर्माण सबसे पहले किया गया था, जिसमें एक का नाम राइट बंधु था और दूसरा का नाम ऑरविल। ये दो आविष्कारक हैं हवाई जहाज के, और इन्होंने ही चेक किया होगा, जायज़ सी बात है, और इन्होंने ही चेक किया था। तो सबसे पहले जो है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का सबसे पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? यहाँ पर राइट बंधु का नाम सिर्फ दिया गया है, तो राइट बंधु यदि हम कहते हैं तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ चुके हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा क्या होता है भैया? कागजी मुद्रा की यदि हम बात करते हैं, कागजी मुद्रा हम किसे कहेंगे? कागज का रुपया जिसे हम कहते हैं, 20 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, 2000 वाले नोट्स जो आप देखते हैं, 1000 वाला नोट्स तो अब चलता नहीं है, तो वो पेपर के जो पैसे बने होते हैं, रुपए बने होते हैं, उसे ही कागजी मुद्रा के नाम से जानते हैं। कागजी मुद्रा के नाम से जानते हैं। कागज का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? चीन ने किया। कागज का आविष्कार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले कागज का आविष्कार जो किया गया था वो चीन के द्वारा ही किया गया था। तो और कागज की मुद्रा बनाने वाला पहला देश भी चीन ही है, और जैसे ही चीन का नाम आया तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइक कमेंट शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, और इसमें आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। विश्व का सबसे पुराना धर्म। विश्व का प्राचीनतम धर्म का मतलब विश्व का सबसे पुराना धर्म जो अभी भी क्या है भाई साहब? अभी भी अस्तित्व में है, यानी कि अभी भी हम लोग उस धर्म के लोगों को देखते हैं, उसके अनुयायियों को देखते हैं। ऐसा कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है सबसे पुराना नहीं है, ये ऋग वैदिक काल के बाद की बातें हैं। यहूदी धर्म, सनातन धर्म या फिर पारसी धर्म। तो सबसे पहला धर्म जो है, प्राचीनतम धर्म जो है वो सनातन धर्म है, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। किस धर्म के? हिंदू धर्म के नाम से भी इसको हम जानते हैं, सनातन धर्म को। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हिंदू यदि हम कहते हैं या फिर सनातन धर्म कहते हैं, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर अब हम आएंगे और अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। विश्व का प्रथम यानी कि विश्व का पहला ऐसा कौन सा नगर था जिस पर परमाणु बम का यूज किया गया? जिस पर परमाणु बम का यूज किया गया। तो ये बातें जो है द्वितीय विश्व युद्ध की है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 तक चला था, और 1945 में ही 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर जो है लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया था। लिटिल बॉय नामक परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिरा दिया था। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बातें हम यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं उसको आप नोट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन पर अब हम आए हैं, और 13वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। विश्व का प्रथम पुस्तक यानी कि किताब मुद्रित करने वाला देश कौन है? कागज का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले चीन ने किया। टाइपिंग का आविष्कार सबसे टाइप राइटर यानी कि टाइपिंग करने वाली मशीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? चीन ने किया। सबसे पहले कागज की मुद्रा का निर्माण किसने किया? चीन ने किया। और किताब का निर्माण किसने किया भाई साहब? किताब मुद्रण करने का काम भी सबसे पहले चीन के द्वारा ही किया गया। इसलिए तो चाइना इतना डेवलप है मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में या फिर आविष्कार के क्षेत्र में। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए जल्द से जल्द आप सभी बच्चे आंसर करेंगे कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है ये कौन थी भाई साहब? एस भंडार नायके थी, या फिर इंदिरा गांधी थी, या फिर जिसे हम कहते हैं भाई साहब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी, या फिर गोल्डा मीर थी। तो यहाँ पर विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की यदि हम बात करेंगे तो विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो था वो थी एस भंडार नायके, जिसका पूरा नाम श्री माओ भंडार नायके है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री माओ भंडार नायके। श्रीलंका की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी 21 जुलाई को। कब?
21 जुलाई को, और ईयर था 1960 यानी कि 1960। 21 जुलाई 1960 ईस्वी को इनको क्या किया गया था भाई साहब, श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछा जा रहा है, द्वीप समूह पूछा जा रहा है। तो चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है ये आप ही बताएंगे। इंडोनेशिया है, अंडमान निकोबार है, स्कॉटलैंड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। विश्व के सबसे बड़े यदि हम द्वीप समूह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ये है इंडोनेशिया द्वीप समूह। कौन सा है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ सबसे छोटा द्वीप समूह कौन है भाई साहब, सबसे छोटे द्वीप समूह की यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन होने वाला है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है। शहर सबसे अधिक आबादी यानी कि किस शहर की जनसंख्या विश्व में वो पूरे ओवर वर्ल्ड में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले सिटी की यदि हम बात करते हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो में सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर जो है चीन का बीजिंग आता है। 2 नंबर पर कौन आता है, 2 नंबर पर आता है चीन का बीजिंग शहर। और तीसरे नंबर पर हमारी जो राजधानी है दिल्ली, हमारी राजधानी जो दिल्ली है ये तीसरे नंबर पर आती है। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिल्ली हमने गलत लिख दिया है, तो फिर से हम दिल्ली को लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे देश की राजधानी है, इसको हम गलत नहीं लिख सकते हैं, दिल्ली। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है। तो यहाँ पर टोक्यो जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन है। सबसे बड़ी महाद्वीप की बात तो हमने की, उस समय हमने आपको ये भी बताया था कि सबसे छोटी महाद्वीप विश्व की कौन सी है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कौन है। विश्व के सबसे छोटी महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। अभी तक तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, महाद्वीप द्वीप के बारे में देखी, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। जनसंख्या की अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो चाइना जो है सबसे बड़ा देश है। सेकेंड नंबर पर हम आते हैं यानी कि भारत हमारा आता है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, लेकिन न यहाँ पर चाइना का नाम है न भारत का नाम है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से ये पूछ ही नहीं रहा है, ये पूछ रहा है किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की यानी कि एरिया की दृष्टि से। किस दृष्टि से पूछ रहा है भाई साहब, एरिया की दृष्टि से ये पूछा जा रहा है। और एरिया के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो सबसे अधिक एरिया जो है ये रसिया का है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, रसिया कहते हैं जैसे ही, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर अब हम आएंगे और अगले नंबर क्वेश्चन को भी आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें जानकारी है। तो चलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की यदि हम बात करते हैं, 18वें नंबर क्वेश्चन को हमने क्या किया जी, बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा देश हमने किया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। सबसे बड़े डेल्टा की यदि हम बात करेंगे तो गंगा डेल्टा या फिर ब्रह्मपुत्र डेल्टा के, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से इसे जानते हैं, बंगाल डेल्टा के नाम से भी जानते हैं और सुंदरबन डेल्टा के ही नाम से जानते हैं। ये तीनों एक ही है और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में फर्स्ट नंबर पर इसका नाम आता है। तो सुंदरबन डेल्टा यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी बच्चे कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है विश्व का। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डैम जो है, इस डैम का नाम है थ्री, क्या नाम है भाई साहब, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा। इस डैम का नाम है थ्री जॉर्जेस, GEORGES, थ्री जॉर्जेस इस डैम का नाम है। और इसमें कहीं पर थ्री जॉर्जेस आपको नहीं दिख रहा है। और ये थ्री जॉर्जेस नाम का डैम जो है ये चाइना में है। कहाँ है भाई साहब, चाइना में ये डैम है और ये सबसे बड़ा डैम है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य यानी कि कोई और है जो कि थ्री जॉर्जेस के नाम से है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा
बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? विश्व के सबसे अधिक मतदाता किस देश में है? सबसे अधिक मतदाता की यदि हम बात करेंगे तो ये कहाँ होंगे? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। और जैसे ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है तो सबसे अधिक मतदाता भी भारत में ही होंगे। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान कीजिए आप सभी बच्चे, ट्रिक वाइज समझते चलिए। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, तो सबसे अधिक जो है वोट देने वाले की संख्या कहाँ होगी? भारत में ही होगी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? सबसे बड़े महाकाव्य की यदि हम बात करेंगे तो वो कौन सा महाकाव्य होगा? सबसे बड़े महाकाव्य की यदि हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा महाकाव्य जो हो जाएगा वो होगा महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है और ये लिखा किसके द्वारा गया है? वेद व्यास के द्वारा। सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, ये किनके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा महाभारत कहें तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब आ चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है भाई साहब? विश्व के सबसे बड़े द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं, हमने आपको पहले ही बताया था कि द्वीप और द्वीप समूह में जो है अंतर है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे देंगे। कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी आंसर करेंगे 24वें नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद यदि आप लोगों से नहीं होता है तो फिर हम इस क्वेश्चन को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र की यदि हम बात करते हैं तो कौन है? ये आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये भारत से संबंधित है, तो चलिए इसका आंसर आप सभी बच्चे करते रहिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी, ये भी हमारे भारत के आसपास की चीज़ें हैं, तो इसका भी आंसर आप सभी बच्चों को करना होगा। हिंट दे देते हैं, सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है विश्व का, उसकी जो है ऊंचाई कितना है भाई साहब? 8849 मीटर है। 8849 मीटर है। लेकिन कौन है, इसका नाम क्या है, ये नाम आपको बताना है। नाम तो बता, तो आपको ही इसकी नाम बतानी है। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी बच्चे एक बार ज़रूर बता दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही टिक किया है अभी तक। 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही किया, इसके हिसाब से हमको पता चलेगी कि हमारे स्टूडेंट्स जो है कितने पानी में है, इसकी तैयारी कितनी अच्छी है और किस तरीके से हमें तैयारी इनको करवानी है ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए। साथ ही साथ अभी तक आप सभी बच्चे यदि सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों, यारों, भाई बहनों में शेयर जो है करते रहिएगा इस सेशन को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी आपको देनी है। आप यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फुल्ली 100% तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि सभी विषय का बेहतर तैयारी करने का आपको यहाँ से मौका मिलेगा। चैप्टर वाइज क्लासेज चलेगी। थ्योरी के क्लास पहले होंगे किसी भी चैप्टर के, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको कराया जाएगा। सभी विषय का PDF नोट्स भी आपको साथ ही साथ मिलते चलेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, GK, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं और ये सारे सब्जेक्ट बिल्कुल कवर अप होंगे वहाँ पर पेड कोर्स में। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल्ली सिलेबस यहाँ से आपकी कंप्लीट होगी बिना किसी कोचिंग और अनदर क्लास के। और भी जानकारी आप यदि लेना चाहते हैं इस कोर्स से संबंधित 7479823598 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कोर्स फ़ी के बारे में आप सभी बच्चों के मन में जो है हिचकिचाहट रहती है कि कितना कोर्स फ़ी होगा, कितना अधिक होगा, नहीं होगा। मात्र जो है 599 रुपया में हम आपको अभी से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक पूरी गाइडेंस
गाइडेंस करेंगे। पूरी फुल्ली सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद प्रैक्टिस सेशन आपका चलता रहेगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 599 रुपये में। फिलहाल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करनी होगी, क्लास कहाँ चलेगा, प्ले स्टोर पर LGR स्टडी, इतना ही आप यदि सर्च करेंगे आपके सामने दो एप्लीकेशन आ जाएंगे। एक का लोगो व्हाइट होगा और एक का लोगो जो है रेड कलर का होगा। रेड कलर वाले लोगो वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको करनी है यहाँ से रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक। रजिस्टर वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार का। इसमें सारी इंटरफेस आपको फिल कर देनी है फॉर्म में। फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स है टर्म एंड कंडीशन का, इसको आप एग्री कर लीजिएगा, यानी कि इसको टिक करके रजिस्टर वाले आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अगला जो स्टेप आपके सामने आएगा उसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो पैरामेडिकल कैटेगरी को सिलेक्ट करके सेव वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप कंफर्म हो गए कि इस एप्लीकेशन में आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए आए हैं। उसके बाद जैसे ही आप पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि हम जो है QR कोड पर पेमेंट कर दें, तो इसके लिए आपको क्या करनी है, आप यदि एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें समझ में आपको नहीं आ रही है तो आप यहाँ इस QR कोड पर पेमेंट कर दीजिए और हमें फ़ोन करके बता दीजिए। QR कोड पर पेमेंट करने के बाद फ़ोन पे नंबर भी हमारा है, गूगल पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 7631244178 सॉरी 7631244178 लालू कुमार के नाम से होगा। आप QR कोड पर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप 7479823598 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कीजिएगा। आपकी कोर्स यहाँ से ज्वाइन करा करके दी जाएगी। अब इस फाइट वाला जो ऐप आ गया था ये, इसके बारे में भी जानकारी जान लीजिए। आप यदि बेहतर तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में इस फाइट वाले एप्लीकेशन पर आप दे सकते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्विक रिविजन नोट्स मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल जाएगा, मॉडल पेपर का PDF भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी PDF बिल्कुल फ्री में। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी, तो इसको भी आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया और क्लास आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।